हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राज, स्वागत है आपका राज नंदी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स मौजूद होता है जो मेटाबॉलिज्म रेट को काफ़ी ज़्यादा तेज़ करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है दोस्तों। और जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है, अगर कच्चे केले को खाया जाए तो डायबिटीज़ को भी ये कंट्रोल में रखता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कच्चे केले की सब्ज़ी, और इसे आप देखिएगा लास्ट तक। तो मैंने इसके लिए कच्चा केला लिया है, 3 पीस केला लिया है कच्चा, और बिल्कुल ही फ्रेश केला लिया है मैंने। तो आप बिल्कुल ही फ्रेश केला लेना, और इसको सबसे पहले कटिंग करना है। इसको धो के अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है, और दोनों साइड इसे काट लेना। और काटने के बाद जो हरा वाला छिलका है इसका, ये पूरी तरह से उतार लेना है फ्रेंड्स। और इसका जो वाइट वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ रहने देना। अब जो देख रहे हो इस तरह से आप पूरा वाइट पार्ट जो है वो रहने देना, बाकी हरा वाला पार्ट निकाल देना, और इसको स्लाइस में काट लेना। मैंने इसे स्लाइस में काट लिया है, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो 3 से 4 स्लाइस बनाना इसका, इस तरह से देख रहे हो ना फ्रेंड, इसी तरह से आप बना लेना। इस तरह से सारे केले को आप छिलके को उतार के स्लाइस में कर लेना। हाँ, इस लेकिन एक बात ध्यान देना, पहले ही इसे धो लेना, काटने के बाद इसे मत धोना, क्योंकि आप धोगे तो फिर ये पूरी तरह से लसलसा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप पहले ही धो लेना और उसके बाद ही कटिंग करना। तो मैंने सारा कटिंग कर लिया है स्लाइस में, और अब जो है मैरिनेट करेंगे हम। तो मैंने केले जो मैंने स्लाइस में काटा था वो सारा मैंने ले लिया है, और इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, और चना का बेसन 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। तो ये सारा चीज़ आप इसमें ऐड कर लेना, और 1 चम्मच सरसों तेल, और इसे अच्छे तरह से मिला देना, ताकि सारा जो मैंने मसाला और बेसन डाला है वो अच्छे तरह से केले के साथ चिपक जाए। और अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा हल्का सा पानी आप इसमें डाल देना, जिससे होगा ये कि जो बेसन और मसाला है ना, वो अच्छी तरह से लिपट जाएगा केले के साथ। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारा लिपट चुका है। और अब मसाला मिला देने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दे रहा हूँ। जब तक ये 15 मिनट होता है तब तक मैं मसाला रेडी कर लेता हूँ ग्रेवी के लिए, क्योंकि मैं ग्रेवी वाला बना रहा हूँ केले की सब्ज़ी। तो मैंने एक प्याज लिया है, और इसे रफली मैंने काट लिया है। इसे ग्राइंड करना है। आधा इंच अदरक, 2 गांठ लहसुन, जिसके छिलकों को मैंने पूरी तरह से छिल लिया है, 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच मैंने लिया है काले सरसों के दाने। आप कोई भी सरसों, पीला सरसों भी डाल सकते हो, और 5 से 6 लाल मिर्च। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड जो है ना पूरे अच्छे तरीके से करना। मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये पूरा पेस्ट बन गया है इसका मसाले का। अब इसमें कुछ और भी मसाला ऐड करना है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी, जो ग्राइंड किया हुआ बचा हुआ था वही मैंने डाल दिया इसमें। और इससे अच्छे तरह से मिला देंगे, ताकि मसाला जो है वो पानी अच्छे तरह से सोख ले।
और अब हम गैस को ऑन करेंगे। जो मैंने मैरिनेट के लिए रखा हुआ था 15 मिनट, वो हो चुका है। मैंने तकरीबन इसमें 100 ml तेल डाला है। तेल को गर्म होने देंगे और जो मैंने केले में डाला हुआ था सारा मसाला, वो फ्राई के लिए डाल रहे हैं। तो इस तरह से देख लेना फ्रेंड, जब एक साइड पूरा ब्राउन हो जाए तो उसे आप दूसरे साइड भी ब्राउन करके पका लेना और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। देख रहे हैं पूरा फ्राई हो चुका है। मैं वापस मैं प्लेट में निकाल ले रहा हूँ। तो इस तरह से आप फ्राई कर लेना फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतर टेस्ट आएगा जब आप बनाओगे केले की सब्ज़ी। और जो बचा हुआ था वो भी मैंने तेल में डाल दिया है और वो भी पूरा जितना भी मैंने केले का स्लाइस बनाया था वो सारा का सारा फ्राई मैंने कर लिया है। और बिल्कुल ही ऐसे करना। अब मैं ग्रेवी तैयार करूँगा तो इसके लिए मैंने पंचफोरन डाला है और जो मसाला मैंने रेडी किया हुआ था वो मसाला अब तेल में मैंने डाल दिया है। अब ध्यान देना फ्रेंड कि जब टेस्ट आपको अच्छा चाहिए ना तो मसालों को अच्छे तरीके से भूनना होगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है पानी, जो मसाला वाला ही था वही पानी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 10 मिनट तक हल्के आंच में, लो फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम में इसे आप भूनना। जब इस तरीके का हो जाए, पूरा पानी इसका सूख जाए और ये कलर जो है पूरा रेड हो जाए, तो मसाला समझो अब भुना चुका है। और इसमें मैंने ऐड किया है पानी 1 गिलास। थोड़ा सा और मैंने पानी डाला है और आप अपने हिसाब से देख लेना कितना पानी देना है। बस ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो पानी आप डालोगे वो ज़्यादा पतला नहीं करना ग्रेवी और ज़्यादा मोटा होना चाहिए। बिल्कुल उबाल आ चुका है और ये झाग आ रहा है। 1 से 2 मिनट तक आप उबालोगे ऐसे तो पूरा झाग ख़त्म हो जाएगा। और जब झाग ख़त्म होगा तभी आप इसमें जो केला फ्राई किया हुआ था वो उसमें डालना। तो मैं इसमें फ्राई किया हुआ जो केला का स्लाइस है मैंने इसमें डाल दिया और 2 से 5 मिनट के लिए इसे उबालेंगे इसमें। और ग्रेवी बिल्कुल देख रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल ही परफेक्ट बना हुआ है और ये मेरा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड आप बनाना, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी, जो फ्लेवर को और भी अच्छा बेहतर कर देगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऐसे ही ट्राई करना फ्रेंड और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड एक बार बिल्कुल ही ऐसे ट्राई करना। अब थोड़ा सा सर्व कर लेते हैं। वाओ, कितना बेहतर केले की सब्ज़ी बना हुआ है। अब ट्राई करना फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और खाने में अच्छा तो लगेगा ही, साथ ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।